हालत में अब नहीं छोड़ेंगे। जी आदित्य, आप बने रहिए साथ में। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद अब पुतिन से बात की है। ट्रंप और पुतिन के बीच में करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई है और पुतिन ने ट्रंप के साथ इस बातचीत को शानदार करार दिया है और कहा कि अगर सही समझौते होते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में तो मुमकिन है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, उनके बीच में सीज फायर हो जाए, यानी कि उनके बीच में यह लड़ाई रुक जाए। तो ब्रेकिंग न्यूज, पहले जेलेंस्की से बात की ट्रंप ने, उसके बाद पुतिन से बात की है और पुतिन ने इस बातचीत को अच्छा बताया, शानदार बताया और साथ ही साथ कहा कि अगर सीज फायर होता है तो उसके पीछे सही शर्तें और सही समझौतों का होना बहुत जरूरी है। Little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin, but we had a good talk, and I think that progress is being made. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average. Can you believe 5,000? And it's actually a number probably worse than that. In addition to other people that are being killed in towns, and we're trying to stop it. It's a bloodbath. It's an absolute bloodbath. I've seen satellite pictures that are so bad, so horrible, and it's to think that in this day and age we're living with this horrible thing that's going on, and we're doing the best we can. This was not our war. This was not me. We're doing something from the last administration. How they allowed that to happen? It wouldn't have happened. It would have never happened. तो पुतिन से जो बातचीत हुई है उस बातचीत को ब्रीफ कर रहे थे यहां पर ट्रंप, और उनका यह कहना है कि पुतिन अभी सीज फायर के लिए तैयार हैं और रूस अभी सीज फायर के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी 2022 के पुतिन के ऑर्डर पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था। पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और जेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया था। रूस ने यूक्रेन के 18% हिस्से पर ऑपरेशन किया। यूएन के मुताबिक 2024 तक 10,000 से ज्यादा नागरिक इस अटैक के दौरान, इन झगड़ों के दौरान मारे गए। 80 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए थे। रूस के सैनिकों की मौत का कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं हो सका है। ट्रंप से बात के बाद फिलहाल पुतिन सीज फायर के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हालांकि अभी भी पुतिन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ट्रंप ने उनसे बातचीत की। ट्रंप ने पहले जेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध विराम को लेकर बात की, उसके बाद फिर पुतिन से बात की। करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में, जिसके बाद ट्रंप ने बाकायदा मीडिया से बातचीत की और बताया कि 2 घंटे की चर्चा सार्थक रही और हमने चर्चा इस बात पर की कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है और डेटा भी सामने रखा उन्होंने कि 5,000 युवा सैनिक हर हफ्ते मारे जा रहे हैं इस युद्ध के दौरान। ये एक तरीके से ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि खून का सैलाब एक तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच है। तो इसको खत्म किया जाना, इसको रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए अब वो भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि पुतिन सीज फायर के लिए माने। लेकिन पुतिन का भी ये कहना है कि सीज फायर के लिए वो तैयार हैं, लेकिन समझौते की शर्तें ठीक होनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या आगे ये बात यहां से बढ़ेगी और अगर सीज फायर की बात आती है रूस और यूक्रेन के बीच में तो फिर वो क्या शर्तें होंगी जिन पर सीज फायर होगा। और ऐसा नहीं है कि पहले भी कभी सीज फायर दोनों के बीच में नहीं हुआ कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो सफल पूरी तरीके से नहीं हो पाया सीज फायर। इसलिए युद्ध दोनों देशों के बीच अभी भी लगातार जारी और हजारों लोग इस दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें सैनिक भी हैं और जिसमें कई आम लोग भी हैं। आदित्य मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, अब ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन से बात हुई है, सीज फायर को तैयार हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात फिर वहीं अटकेगी जाकर। शर्तें क्या? क्योंकि शर्तों को लेकर पहले भी कई बार बात बनते बनते बिगड़ चुकी है रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में। जी रोहित, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले भी कभी ऐसा होता है कि यूक्रेन को जो सीज फायर की कंडीशंस है वो उनको पसंद नहीं आती, कभी रशिया को ज्यादातर नहीं पसंद आती। और अभी हमने हाल ही में देखा कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि उनको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है पुतिन पर, क्योंकि वो युद्ध चाहता है, पीस नहीं चाहता। और वहीं पुतिन ने भी ये चीज कही कि अगर जो है कंडीशंस मीट होंगी तभी सीज फायर का होगा। और हालांकि रशिया बोलता आ रहा है कि किसी भी हालत में जो है यूक्रेन को नाटो में नहीं ज्वाइन करने देना चाहिए। ये उनकी पूरी सी एक पहली सी एक प्री कंडीशन है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहती है
सीज फायर डील लाने में रशिया और यूक्रेन के बीच में, अब ये देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है आदित्य, आप बने रहिए साथ में। तो ये क्या डील हो पाती है, क्या इस बार सीज फायर रूस और यूक्रेन के बीच कराने में ट्रंप